हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। ये एक मेडिकल चैनल है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे ये होगा कि जब आपके नोटिफिकेशन आएगी तो इससे आपको कोई भी अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में। जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं किसी भी वजह से, आपके फैमिली डॉक्टर जब आपको ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें रिपोर्ट में ये पता चलता है कि आपको ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हो गया है। आप परेशान हो जाते हैं। आखिर ये ट्राइग्लिसराइड क्या है? दोस्तों, जो भी हम मीठा खाते हैं, तेल वाला आइटम खाते हैं, फैट खाते हैं, चर्बी खाते हैं या फिर हम कोई भी किस्म का तेल चाहे वेजिटेबल हो उसको हम खाते हैं, या चिकनी चीज जो भी हम खाते हैं, चीज वगैरह हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी में पेट से एब्जॉर्ब होकर हमारे खून तक जाती है। ये एक किस्म का फैट होता है जो हमारे खून की नालियों में धीरे धीरे जमा होने लगता है। इस चर्बी को ही हमारी मेडिकल लैंग्वेज में ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अगर ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया है तो फिर आपकी खून की नालियों को ब्लॉक कर देता है या बंद कर देता है। अगर ये आपके हार्ट के यानी दिल की नालियों में अगर फंस गया है तो फिर इससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। या फिर अगर आपकी दिमाग की खून की नालियों में अगर ये ब्लॉक हो गया है तो उससे दिमाग में काम करना बंद कर देता है या फिर आपको फालिज या लकवा हो सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि आखिर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में फर्क क्या है। हम जो भी चिकना तेल या चीज या फिर मलाई या फिर बटर जो हम खाते हैं, जो चिकनी चीज हमारे बॉडी में हम इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर फैट बनता है, इसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। लेकिन कुदरत का एक निज़ाम यह है कि हमारी बॉडी में चिकनापन पैदा करने के लिए हमारे लीवर में कुछ चिकनी चीजें बनाई जाती है। ये चिकना हमारे खून में घूमते रहता है, इसी को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये बात याद रखिए, आप जो चीज बाहर से खाते हैं, तेल वाली चीज, चिकनी चीज जो हमारे बॉडी में जाके फैट बनती है, उसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी से चिकना चीज बनाई जाती है ताकि हमारे सेल्स में, हमारी स्किन में कोई चीज का डैमेज ना हो, हमारी स्किन सॉफ्ट रहे, हमारी बॉडी में जो वेन है वो उसमें सॉफ्टनेस रहे, इसके लिए हमारी बॉडी में चिकनी चीज बनाई जाती है जिसका नाम कोलेस्ट्रॉल है। ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में बाहर से आता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हम जो भी खाते हैं उससे बनता है। दोस्तों, बहुत लोग ये परेशान रहते हैं कि अगर हम वेजिटेरियन हैं तो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर से बन सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे जानवर जो सिर्फ वेज खाते हैं, जैसे कि बकरी है, एलिफेंट है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ वेज खाते हैं लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है और उनमें चर्बी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक वेज और नॉन वेज से नहीं होता है, बल्कि ट्राइग्लिसराइड अगर आपका बड़ा है तो आपको नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कैसा पता चले कि हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड कितना है, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपना ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आपको लिपिड प्रोफाइल कराना है, जिसमें आपको एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल का मालूमात मिलेगी। ट्राइग्लिसराइड की इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको चाहिए कि आप कम से कम 10 से 12 घंटा खाली पेट रहें। इसे मेडिकल में हम ये कहते हैं कि 10 से 12 घंटे का फास्टिंग होना जरूरी है। 10 से 12 घंटा अगर आप फास्टिंग होके अपना खून चेक कराएंगे तो इससे ये पता चलेगा कि हमारी बॉडी में अंदर कितना ट्राइग्लिसराइड है। कभी कभी हम जो खाना खाते हैं उसके फौरन बाद ब्लड टेस्ट कराने पर ट्राइग्लिसराइड का और कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई मिलता है। इसीलिए डॉक्टर का ऐसा मानना है कि अगर आप 10 से 12 घंटे तक फास्टिंग रह के ब्लड टेस्ट कराएंगे उससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है।
चलो दोस्तों, आपने अपना ब्लड टेस्ट भी करा लिया, ट्राइग्लिसराइड की रिपोर्ट भी आ गई है। तो कैसे पता चले कि आपका आखिर क्या वैल्यू है कि आपको परहेज कितना करना है? ट्राइग्लिसराइड का मेडिकल अगर देखा जाए तो एक अनुसार के मुताबिक अगर आपका 150 के नीचे रहता है तो फिर आप बहुत सेफ है। लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 150 से 200 के बीच में है तो फिर आप थोड़ा बॉर्डर लाइन पे टच हो गए हैं। लेकिन अगर ये 200 से 500 के बीच में अगर ये रेटिंग चले गई है तो इसका मतलब कि आपको थोड़ा बहुत रिस्क हो गया है और आपको डाइट और मेडिसिन की जरूरत है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अचानक ब्लड टेस्ट कराने पर पता चलता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड 500 के ऊपर चले गया है। दोस्तों, ये वेरी डेंजरस केस होता है और इसमें हार्ट अटैक या फिर ब्रेन में प्रॉब्लम आने की संभावना हो सकती है। अगर आपको ऐसी कोई रीडिंग मिलती है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से फौरन कांटेक्ट कीजिए और अपना ट्रीटमेंट जरूर शुरू करिए। दोस्तों, अब बात आती है इसकी निशानी क्या है। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं तो उसके क्या सिम्टम्स है कि आपको मालूम पड़े कि आपका ट्राइग्लिसराइड चेक कराना चाहिए। वैसे मेडिकली ऐसा कहा गया है कि कोई ऐसे सिम्टम्स या निशानी नहीं मिलती है कि जिससे आपको ये पता चले कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है। कभी कभी ऐसा होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कुछ चेकअप के साथ में लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं या फिर एज फैक्टर की वजह से अगर डॉक्टर आपको चेक कराते हैं लिपिड प्रोफाइल तो उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा आपको मिलता है तो फिर आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल कांटेक्ट में रहिए और अपना ट्रीटमेंट जरूर कराएं। दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट हिस्सा यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो फिर आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट से सबसे ज्यादा बेहतर है कि आप अपना परहेज करें। खाने पीने में बहुत ज्यादा परहेज करना होगा तो ही आपको इस दवा का असर दिखेगा। आप कोई सा भी ट्रीटमेंट कराएं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक या कोई सा भी इलाज कराएं, उसमें सबसे पहले आपके डॉक्टर आपको ये मशवरा देंगे कि आपको परहेज करना बहुत जरूरी है। परहेज में यह है कि आपको तेल मसाले वाली चीज बिल्कुल नहीं खाना है। तेल, चीज, बटर, मक्खन और मलाई का बहुत ज्यादा परहेज करना है। बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है ऐसी चीजों को। साथ ही साथ आपको मीठा, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कम से कम 35 से 40 मिनट डेली वॉकिंग करना है और साथ ही साथ अगर आपकी उम्र 35 से 45 के बीच में है तो आपको आधा घंटा कम से कम एरोबिक एक्सरसाइज करना है। इससे ये होगा कि आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल और या ट्राइग्लिसराइड है बहुत तेजी से बर्न होने लगेगी और धीरे धीरे ये नॉर्मल रेंज पर आ जाएगी। अगर आपका वजन एक मेडिकल के हिसाब से बताया जाता है कि आपका वजन जो है उसका 10% कम हो जाता है तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाता है। यानी अगर आपका वजन 70 किलो है तो उसका 10% 7 किलो आपका वजन कम हो जाता है तो फिर आप समझ लीजिए कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड डाइट से नॉर्मल कर सकते हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए घरेलू नुस्खा बहुत फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। करना यह है कि आपको 4 ग्राम लहसुन का इस्तेमाल करना है। 4 ग्राम यानी कि 2 अदद लहसुन आपको लेकर चबाकर उसको खाना खाने के आधा घंटा पहले खा लेना है। ये अमल आपको दिन में 2 बार करना है। अगर आपको लहसुन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता या उसकी स्मेल आपको बर्दाश्त नहीं होती तो आप सिरका लीजिए। जैसे कि एप्पल का सिरका आता है, आप उसको 1 कप लीजिए और उसमें 8 से 10 जो है लहसुन डाल दीजिए। इसके बाद उसको खाना खाने के बाद आप लहसुन निकाल के 2 अदद खा लें और साथ ही साथ 2 चम्मच सिरका पी लीजिए। सेब के सिरके से आपका लिपिड प्रोफाइल बहुत तेजी से मेंटेन होता है। इसके साथ आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से ऊपर आएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे कम होता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो हकीमी में एक नुस्खा आता है, नुस्खा है अरबिया। इस दवे को आप खाना खाने से पहले 1 कप पानी में 20 ml लेके
दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 कप पानी लीजिए और उसमें 20 ml नुस्खा अरबिया मिला लीजिए और खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको होम्योपैथिक में मेडिसिन चाहिए तो उसमें एक गोली आती है कोलेस्टीनम 3 पावर में। खाना खाने के बाद दिन में 3 बार 2-2 गोली खाना है। इसके इस्तेमाल से भी आपका कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों, मेरी इसी तरह की वीडियो के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।